तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतदान में आई तेजी। 1 बजे तक 36.68% वोटिंग। मेडक में सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा वोटिंग। हैदराबाद में सबसे कम 20.79% वोटिंग। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बीच बीआरएस की बढ़ी मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान में मतगणना से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन रही। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर तेज हुई राजनीति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, सरकार में जो पिछड़े वर्ग के मंत्री वे जातीय जनगणना को लेकर अपना मत स्पष्ट करें। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस पर कसा तंज। कहा, हमारे सीएम और डिप्टी सीएम प्रचार में रहे व्यस्त। कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई तेलंगाना, जैसे वो नहीं गए तो वहां चुनाव नहीं होते। वायनाड में इकरा डायग्नोस्टिक ऑक्सीजन प्लांट का राहुल गांधी ने किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अलग सोच की जरूरत। 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान के तर्ज पर किया जाएगा काम। पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर सीबीआई की रेड। एसएससी शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई। पीएम मोदी ने लॉन्च की स्कीम। देश में 10,000 से बढ़कर 25,000 होगी जन औषधि केंद्रों की संख्या। राम मंदिर के उद्घाटन पर आयोजित रामलीला में पाकिस्तानी कलाकार भी होंगे शामिल। 17 जनवरी से होगी शुरुआत। तमिलनाडु में चक्रवात और भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 5 टीमें की गई तैनात। हमेशा विवादों में रहे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मृत्यु का कारण अभी तक साफ नहीं। भारतीय अफसर पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप। अमेरिकी चार्जशीट में दावा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए एजेंट को हायर किया गया था, केस दर्ज। हमास ने 14 बंधकों को किया रिहा। 4 थाईलैंड नागरिक भी शामिल। संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। हमास इजरायल संघर्ष विराम के बीच हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए रखी नई शर्त। कहा, सभी फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली सैनिकों को छोड़ने के लिए हम तैयार। चीन में निमोनिया के बढ़ते मामले पर विदेश मंत्री वांग यी का बयान। कहा, यह बहुत सामान्य घटना। ओपन एआई में कामकाज पर लौटे सैम ऑल्टमैन। सीईओ के तौर पर फिर ज्वाइनिंग की कंपनी। 18 नवंबर को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाला था। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज पर भड़के ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी। बोले, वर्ल्ड कप के तुरंत बाद मैचों से सीरीज का महत्व नहीं बचा। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच 1 दिसंबर को T20 के लिए रायपुर पहुंची भारतीय टीम का हुआ भव्य स्वागत। एक्टर आयुष्मान खुराना भी सोशल मीडिया ट्रेंड का बने हिस्सा। मोए में गाने पर किया डांस। एक कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे दिल्ली। मुंबई में फिल्म सैम बहादुर की जुहू पीवीआर में हुई स्क्रीनिंग। विकी कौशल अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। अभिषेक बच्चन भांजे के साथ नजर आए।